देगा और कहेगा इसका ऋणात्मक आव्यूह क्या होगा, तो क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक, माइनस केवल लगा देना है। अब आगे समझिए कि पहले ए तो बताओ क्या है। ठीक, तो हमने ए बराबर ये माना 2 4 6 1। ठीक, ए बराबर हमने क्या है, एक आव्यूह मान लिया। ए बराबर 2 4 6 1। तो कह अगर मान लेते हैं पूछ रहा है कि इसका ऋण आव्यूह बताइए। ठीक, इसका ऋण आव्यूह बताइए, तो ए का ऋण आव्यूह क्या होगा, तो यहां पे आप कर सकते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी ए का जो ऋण आव्यूह होगा वो माइनस ए होगा। ठीक, माइनस ए। अब हम कैसे लिख सकते हैं इस माइनस ए को, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, -1 इंटू ए। ठीक, देखिए माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू ए, तो ए की जगह पे ही रख देंगे, तो ये हो जाएगा -1 इंटू में ए, और ए की वैल्यू है 2 4 6 1। ठीक, इस -1 का गुणा इस मैट्रिक्स में कर देंगे। ठीक, तो इस -1 का गुणा इस मैट्रिक्स में कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा, a बराबर -2। अब आपको याद करिए, जब आपको बताया गया था किसी आव्यूह में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक, तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक एलिमेंट में। ठीक, तो -2 -4 फिर -6 फिर ये हो जाएगा -1। ठीक, इस तरीके से तो आप समझ गए होंगे कि किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं ए बराबर एक आव्यूह दे दें। ठीक, ए बराबर मान लेते हैं एक आव्यूह आपको दे दिया जाए, उसका ऋण आव्यूह कैसे निकालेंगे, देखिए 0 √3 2 5 √2 1 -2 -√7 -4। कह रहा है इसका ऋण आव्यूह निकालिए, तो ए का ऋण आव्यूह क्या होगा, माइनस है, तो -a बराबर क्या मिलेगा, बस सभी एलिमेंटों में माइनस से गुणा कर दीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, -√3 -2, यहां पे हो जाएगा -5 -√2 -1, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ऋण आव्यूह। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूहों का अंतर। ठीक, अब हमें क्या देखना है, दो आव्यूहों को किस तरीके से घटाएंगे। जैसे हमने क्या देखा था, दो आव्यूहों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो दो आव्यूहों को तभी घटाया जा सकता है जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक, सेम अगर ऑर्डर है तभी उनको घटाया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आगे हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों का अंतर में हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ए बराबर एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 2 1 0 2 7 9 4 3 1। एक आव्यूह हम मान ले रहे हैं यहाँ पे 2 0 6 4 3 2 1 9 2, ये बी बराबर है। ठीक, हमने क्या कहा किया, दो मैट्रिक्स हमने इस तरीके से मान लिया। अब वो पूछ रहा है a माइनस बी क्या होगा। ठीक, a माइनस बी क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो a माइनस बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे। ठीक, इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे, 2 - 2 पहला एलिमेंट हो गया। इस 1 में से इस 0 को घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब a माइनस बी पूछे तो a के एलिमेंट में से b का एलिमेंट घटना चाहिए, तो 1 में से 0 घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे, 0 में से 6 घटाएंगे, 0 में से 6, फिर 2 में से 4 घटाएंगे,
7 में से 3 घटाएंगे 7 माइनस 3, 9 में से 2 घटाएंगे 9 माइनस 2, फिर 4 में से 1 घटाएंगे 4 माइनस 1, 3 में से 9 घटाएंगे 3 माइनस 9, 1 में से 2 घटाएंगे 1 माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। a माइनस 3 बराबर, ये हो गया 0, ये हो गया 1, यहाँ पे हुआ -6, ये हुआ -2, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया -6, ये हो गया -1, ये इतना। ठीक, तो दो आव्यूहों का अंतर हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक, दो आव्यूहों का घटाना क्या है हम इस तरीके से निकालेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कैसे क्या है निकाला जाएगा। अब आगे देखिए, जैसे एक और एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। समझिए a बराबर √3 1 0 5, b बराबर 1 या 0 कर देते हैं 1 0 1, इस तरीके से मान लीजिए हमें घटाना है। ठीक, अब अंकों को हम छोटा लिख रहे हैं ताकि हमें ज्यादा घटाना ना पड़े। तो देखिए a माइनस बी अगर आपको निकालना है, ठीक, a माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, फिर से देखिए √3 में से 0 घटाएंगे √3, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो ये आ गया a माइनस बी। ठीक, a माइनस बी इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब आगे इसमें देखते हैं। ठीक, a माइनस बी हमने देख लिया कैसे निकालेंगे। अब इसका अगर जनरल फॉर्म देखें जो किताबों में लिखा रहता है कैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू मैट्रिसेस। ठीक, आर टू मैट्रिसेस मान लेते हैं कि कैपिटल A और कैपिटल B जो है वो दो मैट्रिसेस हैं। ठीक, ऑर्डर क्या होगा इनका, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब इनका ऑर्डर जो है यानी इनकी कोटि जो है वो m क्रॉस n की है। ठीक, तो देखिए हम a बराबर मान लेते हैं aij, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, aij मतलब ith रो और jth कॉलम का हमने एलिमेंट लिया है। ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। b बराबर क्या मान ले रहे हैं, ठीक, b बराबर हमने मैट्रिक्स माना bij, मतलब ith रो और jth कॉलम का हमने एलिमेंट लिया। ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। ठीक, ये तो अगर हमें a माइनस बी निकालना है, ठीक, a माइनस बी, तो देखिए a माइनस बी कैसे निकल सकता है। a की वैल्यू है यहाँ पे aij, b की वैल्यू है bij। ठीक, तो इसमें से इसके एलिमेंट में से इसका एलिमेंट घटाएंगे तो ये हो जाएगा aij माइनस में bij। ऑर्डर कितना होगा m क्रॉस n। ठीक, अब बताइए जब हम दो मैट्रिक्स को घटा रहे थे तो हमें बताइए क्या चीज मिला था। वहां पे हमें ये मिला था कि एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, तो a माइनस बी a और b से तो अलग होगी कुछ ना कुछ, तो आप a माइनस बी को अलग नाम दे सकते हैं। ठीक, तो हम छोटा करने के लिए हम इसको d मान लेते हैं। अब c क्यों नहीं माने, क्योंकि हम a प्लस बी को c मान चुके हैं। ठीक, तो हम a प्लस बी और a माइनस बी का नोटेशन c तो कर नहीं सकते दोनों का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे d मान लेते। तो हमने क्या माना, लेट a माइनस बी इक्वल टू d। एक नई मैट्रिक्स अगर नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो a माइनस बी बराबर d और dij, मतलब ये जो एलिमेंट आएगा नया, जैसे मान लेते हैं 5 था 2 था, 5 में से 2 घटा दीजिए आया 3,
तो वो नया एलिमेंट है तो उसको dij कर देते हैं, ठीक है। तो dij क्या हो जाएगा, aij माइनस bij। तो नई मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, d बराबर dij, ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स का क्या करेंगे हम, घटाना देखेंगे, ठीक। तो ये तो जनरल फॉर्म था, बस आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, बस किताब में दिया रहता है इसीलिए बता दिया गया कि बस आपको ध्यान क्या रखना है, बस उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देना है, ठीक। जैसे साधारण रूप से आप घटाते हैं वैसे ही क्या करिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पर भी a माइनस बी निकलने के लिए ये आवश्यक है कि दोनों का आर्डर बराबर होना चाहिए, ठीक। दोनों की कोटियां बराबर होनी चाहिए, दोनों की कोटियां बराबर है तो उसका डिफरेंस निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, कह रहा है कैपिटल A बराबर एक मैट्रिक्स और B बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है, तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं 2a माइनस बी हमें निकालना है। सोल्यूशन में अगर देखें 2a माइनस बी, तो देखिए पहले हम लिखेंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे a, तो 1 2 3, फिर 2 3 1 माइनस b की वैल्यू है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ठीक। अब चलिए पहले इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक। देखिए अचर है और अचर से आव्यूह में गुणा करना बताया गया था, इस 2 का गुणा प्रत्येक एलिमेंट में होगा, पहले इसको हल कर लीजिए, ठीक। तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 3 6 और 2 1 के 2, ये और माइनस में यहाँ पे रहेगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ठीक। चलिए घटाते हैं, तो घटाएंगे कैसे, 2 में से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, घटाना है आपको, ठीक। घटाना तो कैसे घटाएंगे, 2 में से कितना घटाना पड़ेगा, 3, ठीक। 2 में से कितना घटाएंगे आप, 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ठीक। 2 माइनस 3, फिर उसके बाद 4 में से किसको घटाना रहेगा, -1 को, ठीक। 4 में से -1 को घटाना रहेगा, तो 4 में से घटाना रहेगा आपको -1, ठीक। 6 में से किसको घटाना है, 3 को, तो 6 माइनस 3, ये हो गया। 4 में से किसको हटाएंगे, -1 को, ये हो जाएगा -1। फिर 6 में से किसको हटाएंगे, 0 को, फिर 2 में से किसको हटाएंगे, 2 को, ठीक। इतना। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 में से 3 घटेगा, -1, 4 और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ये +1 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। 6 में से 3 घटेगा, ये हो जाएगा 3, 4 और माइनस माइनस 1 यानी हो जाएगा 5, फिर 6 में से 0 घटेगा, हो जाएगा 6, फिर 2 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा 0, ठीक। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मैट्रिक्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक। 2 आव्यूहों को घटाया जा सकता है इस तरीके से। तो ये समझिएगा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 आव्यूहों को घटा सकते हैं। और कहेगा इसका ऋणात्मक आव्यूह क्या होगा, तो क्या होगा, -a होगा, ठीक। माइनस केवल लगा देना है। अब आगे समझिए कि पहले a तो बताओ क्या है, ठीक। तो हमने a बराबर ये माना 2 4 6 1, ठीक। a बराबर हमने क्या है, एक आव्यूह मान लिया, a बराबर 2 4 6 1। तो अगर मान लेते हैं पूछ रहा है कि इसका ऋण आव्यूह बताइए, ठीक। इसका ऋण आव्यूह बताइए, तो a का ऋण आव्यूह क्या होगा, तो यहां पे आप कर सकते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ a, यानी a का जो ऋण आव्यूह होगा वो -a होगा, ठीक। -a
अब हम कैसे लिख सकते हैं इस माइनस ए को? क्या ऐसे लिखा जा सकता है? -1 इंटू ए। ठीक, देखिए माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू ए। तो ए की जगह पे ही रख देंगे, तो ये हो जाएगा -1 इंटू में ए, और ए की वैल्यू है 2 4 6 1। ठीक, इस -1 का गुणा इस मैट्रिक्स में कर देंगे। ठीक, तो इस -1 का गुणा इस मैट्रिक्स में कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, a बराबर -2। अब आपको याद करिए, जब आपको बताया गया था किसी आव्यूह में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक, तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक एलिमेंट में। ठीक, तो -2 -4 फिर -6 फिर ये हो जाएगा -1। ठीक, इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं a बराबर एक आव्यूह दे दें। ठीक, a बराबर मान लेते हैं एक आव्यूह आपको दे दिया जाए, उसका ऋण आव्यूह कैसे निकालते हैं? देखिए 0 √3 2 5 √2 1 -2 -√7 -4। कह रहा है इसका ऋण आव्यूह निकालिए। तो a का ऋण आव्यूह क्या होगा? माइनस है, तो -a बराबर क्या मिलेगा? बस सभी एलिमेंटों में माइनस से गुणा कर दीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, -√3 -2, यहां पे हो जाएगा -5 -√2 -1, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ऋण आव्यूह। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूहों का अंतर। ठीक, अब हमें क्या देखना है? दो आव्यूहों को किस तरीके से घटाएंगे। जैसे हमने क्या देखा था, दो आव्यूहों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो दो आव्यूहों को तभी घटाया जा सकता है जब उनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ठीक, सेम अगर ऑर्डर है तभी उनको घटाया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आगे हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों का अंतर में हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं a बराबर एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 2 1 0 2 7 9 4 3 1। एक आव्यूह हम मान ले रहे हैं यहाँ पे 2 0 6 4 3 2 1 9 2, ये b बराबर है। ठीक, हमने क्या कहा किया, दो मैट्रिक्स हमने इस तरीके से मान लिया। अब वो पूछ रहा है a माइनस b क्या होगा। ठीक, a माइनस b क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो a माइनस b निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे। ठीक, इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे, 2 - 2 पहला एलिमेंट हो गया। इस 1 में से इस 0 को घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब a माइनस b पूछे तो a के एलिमेंट में से b का एलिमेंट घटना चाहिए। तो 1 में से 0 घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे, 0 में से 6 घटाएंगे, 0 में से 6, फिर 2 में से 4 घटाएंगे, 2 - 4, 7 में से 3 घटाएंगे, 7 - 3, 9 में से 2 घटाएंगे, 9 - 2, फिर 4 में से 1 घटाएंगे, 4 - 1, 3 में से 9 घटाएंगे, 3 - 9, 1 में से 2 घटाएंगे, 1 - 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। a माइनस b बराबर, ये हो गया 0, ये हो गया 1, यहाँ पे हुआ -6, ये हुआ -2, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया -6, ये हो गया -1, ये इतना। ठीक,
तो दो अवयवों का अंतर हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक, दो अवयवों का घटाना क्या है हम इस तरीके से निकालेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कैसे क्या है निकाला जाएगा। अब आगे देखिए, जैसे एक और एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। समझिए a बराबर √3 1 0 5, b बराबर 1 या 0 कर देते हैं 1 0 1। इस तरीके से मान लीजिए हमें घटाना है। ठीक, अब अंकों को हम छोटा लिख रहे हैं ताकि हमें ज्यादा घटाना ना पड़े। तो देखिए a माइनस बी अगर आपको निकालना है, ठीक, a माइनस बी, तो आप क्या करेंगे फिर से देखिए, √3 में से 0 घटाएंगे √3, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो ये आ गया a माइनस बी। ठीक, a माइनस बी इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब आगे इसमें देखते हैं। ठीक, a माइनस बी हमने देख लिया, कैसे निकालेंगे। अब इसका अगर जनरल फॉर्म देखें जो किताबों में लिखा रहता है कैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू मैट्रिक्स। ठीक, आर टू मैट्रिक्स मान लेते हैं कि कैपिटल A और कैपिटल B जो है वो दो मैट्रिक्स है। ठीक, ऑर्डर क्या होगा इनका, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब इनका ऑर्डर जो है यानी इनकी कोटि जो है वो m क्रॉस n की है। ठीक, तो देखिए हम a बराबर मान लेते हैं aij, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, aij मतलब ith रो और jth कॉलम का हमने एलिमेंट लिया है। ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। b बराबर क्या मान ले रहे हैं, ठीक, b बराबर हमने मैट्रिक्स माना bij, मतलब ith रो और jth कॉलम का हमने एलिमेंट लिया। ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। ठीक, ये तो अगर हमें a माइनस बी निकालना है, ठीक, a माइनस बी, तो देखिए a माइनस बी कैसे निकल सकता है। a की वैल्यू है यहाँ पे aij, b की वैल्यू है bij। ठीक, तो इसमें से इसके एलिमेंट में से इसका एलिमेंट घटाएंगे तो ये हो जाएगा aij माइनस में bij। ऑर्डर कितना होगा m क्रॉस n। ठीक, अब बताइए जब हम दो मैट्रिक्स को घटा रहे थे तो हमें बताइए क्या चीज मिला था। वहां पे हमें ये मिला था कि एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, तो a माइनस बी a और b से तो अलग होगी कुछ ना कुछ, तो आप a माइनस बी को अलग नाम दे सकते हैं। ठीक, तो हम छोटा करने के लिए हम इसको d मान लेते हैं। अब c क्यों नहीं माने, क्योंकि हम a प्लस बी को c मान चुके हैं। ठीक, तो हम a प्लस बी और a माइनस बी का नोटेशन c तो कर नहीं सकते दोनों का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे d मान लेते। तो हमने क्या माना, लेट a माइनस बी इक्वल टू d। एक नई मैट्रिक्स अगर नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो a माइनस बी बराबर d और dij, मतलब ये जो एलिमेंट आएगा नया, जैसे मान लेते हैं 5 था 2 था, 5 में से 2 घटा दीजिए आया 3, तो वो नया एलिमेंट है तो उसको dij कर देते हैं। ठीक है, तो dij क्या हो जाएगा aij माइनस bij। तो नई मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, d बराबर dij, ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स का क्या करेंगे हम घटाना देखेंगे। ठीक, तो ये तो जनरल फॉर्म था, बस आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, बस किताब में दिया रहता है इसीलिए बता दिया गया कि बस आपको ध्यान क्या रखना है, बस इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देना है। ठीक, जैसे साधारण रूप से आप घटाते हैं वैसे ही क्या करिए घटा दीजिए। तो यहाँ पर भी a माइनस बी निकालने के लिए ये आवश्यक है कि दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ठीक, दोनों की कोटियां बराबर होनी चाहिए।
दोनों की कोटियां बराबर है तो उसका डिफरेंस निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कह रहा है कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स और बी बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है, तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 2a माइनस बी हमें निकालना है। सोल्यूशन में अगर देखें 2a माइनस बी, तो देखिए पहले हम लिखेंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे a, तो 1 2 3, फिर 2 3 1 माइनस b की वैल्यू है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। ठीक, अब चलिए पहले इस 2 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक, देखिए अचर है और अचर से आपको में गुणा करना बताया गया था। इस 2 का गुणा प्रत्येक एलिमेंट में होगा, पहले इसको हल कर लीजिए। ठीक, तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 के 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 तिया 6 और 2 1 के 2, ये और माइनस में यहाँ पे रहेगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। ठीक, चलिए घटाते हैं। तो घटाएंगे कैसे? 2 में से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, घटाना है आपको। ठीक, घटाना तो कैसे घटाएंगे? 2 में से कितना घटाना पड़ेगा? 3। ठीक, 2 में से कितना घटाएंगे आप? 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3। ठीक, 2 माइनस 3। फिर उसके बाद 4 में से किसको घटाना रहेगा? -1 को। ठीक, 4 में से -1 को घटाना रहेगा, तो 4 में से घटाना रहेगा आपको -1। ठीक, 6 में से किसको घटाना है? 3 को, तो 6 माइनस 3 ये हो गया। 4 में से किसको हटाएंगे? -1 को, ये हो जाएगा -1। फिर 6 में से किसको हटाएंगे? 0 को। फिर 2 में से किसको हटाएंगे? 2 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 में से 3 घटेगा -1, 4 और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ये +1 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। 6 में से 3 घटेगा, ये हो जाएगा 3, 4 और माइनस माइनस 1 यानी हो जाएगा 5। फिर 6 में से 0 घटेगा, हो जाएगा 6। फिर 2 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा 0। ठीक, तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मैट्रिक्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक, 2 आव्यूहों को घटाया जा सकता है इस तरीके से। तो ये समझिएगा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 आव्यूहों को